ये समझ ले सरकार, ये किसी की बबोती नहीं है। भारत सरकार तो कह रही थी किसानों का सारा कर्जा माफ करेंगे, सरकार तो कह रही थी कि किसान की लागत का मूल्य 2 गुना देंगे। जो कृषि से मुनाफा है उस सारी सब्सिडी को और उस सारे मुनाफे को अडानी और अंबानी को देने का सरकार का षड्यंत्र है। एक विधायक की पेंशन, जो विधायक है भी नहीं, उसकी पेंशन 85,000 रुपये है। मतलब आप लगावे कि एक विधायक 85,000 रुपये लेगा और एक किसान मात्र 500 रुपये लेगा। ये कहाँ का नियम है देश में? हम तो नुकाम 12,000 रुपये महीना दे देंगे, मोदी जी को इस्तीफा दे दे कल को योगी जी और मोदी जी 12,000 रुपये महीना हमारे पे लियो जाओ हर महीने। भाई उनके पास विधानसभा है, हमारे पास जमीन है, हम उनसे इस्तीफा मांग रहे विधानसभा से, वो हमें बिल ला के इस्तीफा दिवाना चाह रहे जमीन से। लखनऊ के दशहरी चौराहे पे चल रहे प्रदर्शन में आज कई किसान संगठन एक साथ शामिल हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह जी हैं। ये अभी अभी मंच से अपना भाषण खत्म करके हटे हैं। इन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया है और इन्होंने अपनी जो बातें बताई उसमें से मुझे सबसे बुरा ये लगा कि पुलिस वालों ने किसानों को आसपास के क्षेत्रों से यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। इनका कहना है कि कल गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आके यहाँ पे किस तरीके से टिके रहेंगे और किस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। आप कितने दिन तक यहाँ रुकने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये लड़ाई पश्चिम की या पूरब की नहीं है। हाँ, ये लड़ाई पूरे भारत के किसानों की है। हम लोग जब राकेश चौहान जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, जब भी हम लड़ाई लड़ रहे थे, आज ये लड़ाई लखनऊ में हम यहाँ भी लड़ेंगे। इसे पूरे भारत में हम लोग लड़ेंगे और जगह जगह जहाँ भी किसानों को जरूरत पड़ेगी हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए जाएंगे। ये समझ ले सरकार, ये किसी की बबोती नहीं है भारत, और ये किसी के बाप का देश नहीं है। ये किसान और मजदूरों के पसीने से बना हुआ देश है। यहाँ हमारे परिवार के लोगों ने शहादत देकर आज़ादी दिलवाई इस देश को। इसलिए हम उनके, ये समझ ले सरकार के वो अभी इस भलावे में न रहे कि वो हिंदू पर मुसलमान पे वोट लेके हम लोगों को बर्बाद कर देगी। ये कानून नहीं, आगे सरकार कोई भी देश विरोधी कानून लेकर आएगी, हम सबका विरोध करेंगे। ये बताइए, क्या सरकार आप लोगों से डर गई है? किसानों को यहाँ तक आने नहीं दे रही है? मतलब आपके रैली में बहुत सारे किसान नहीं पहुँच पाए, क्या लगता है कि सरकार डरी हुई है किसानों से? अरे हम तो नुके सुनो अब सरकार डरे थे न डरे। मैंने सरकार अगर न डरती तो फिर किसानों को आने के लिए रोकती क्यों? भाई एक तरफ तो आज गांव में बस भेज के आप अपने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गांव से बस भेज के लोगों को बुला रहे, और एक तरफ जो किसान स्वतंत्रता से अपनी बात कहने के लिए आ रहा उसे आप गांव में रोक रहे। तो ये मुझे पता नहीं लगता कि वो जो जिसे बीजेपी बुलावे वो तो किसान, और जिसे बीजेपी रोक रही वो देश विरोधी। इसलिए दोहरी नीति देश में नहीं चलेगी। अच्छा, ये इनकी बात मुझे ये भी समझ में आई कि मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ज़्यादातर चैनलों के पत्रकार यहाँ खड़े नहीं दिखे। इसका मतलब है कि मतदाता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है जो मत लेके नेता बन जाता है और अपने आप को राजा समझने लगता है। एक चीज़ बताइए मुझे, आप लोग ये लड़ाई लड़ तो रहे हैं लेकिन सरकार पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप किसान यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, सरकार के पास आपसे बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा के स्वागत में पूरी भाजपा पूरा तंत्र जुटा हुआ है। क्या लगता है, आपके बारे में भी कुछ सोचेगी? देखो, हमारे बारे में सरकार कितना सोच रही है आज हमें बताने की जरूरत नहीं। आप लोग पिछले 2 महीने से खूब अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि सरकार हमारे बारे में कितना सोच रही। सरकार तो कह रही थी किसानों का सारा कर्जा माफ करेंगे, सरकार तो कह रही थी कि किसान की लागत का मूल्य 2 गुना देंगे, किसान तो कह रहे थे कि सभी देश को संपन्न करेंगे। हमारे बारे में सरकार कितना सोच रही है हमें बताने की जरूरत नहीं है। सरकार तो हमें आज धरती में तारने का काम कर रही, किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही, और ये सारी जो 30 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि से मुनाफा है उस सारी सब्सिडी को और उस सारे मुनाफे को अडानी और अंबानी को देने का सरकार का षड्यंत्र है। सरकार 6,000 तो दे रही है किसानों को। अरे 6,000 रुपए से क्या है भाई? एक विधायक की पेंशन, जो विधायक है भी नहीं, उसकी पेंशन 85,000 रुपए है। मतलब आप लगावे कि एक विधायक 85,000 रुपए लेगा और एक किसान मात्र 500 रुपए लेगा। ये कहाँ का नियम है देश में? आप आप मशीनरी से यदि खेती करवा रहे, आप मशीनरी से यदि काम करवा रहे, तो जितनी मशीनरी देश में चल रही उनका सबका हिसाब करो और उससे जो बचत होवे वो किसानों के खाते में भेजने का सरकार कह रही है कि 6,000
देने से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो हम नए किसान बिल लाए हैं, उनके जरिए किसान ज्यादा पैसा कमा सकता है। हम तो नुकसान हम 12,000 रुपये महीना दे देंगे, मोदी जी को इस्तीफा दे दे कल को योगी जी और मोदी जी 12,000 रुपये महीना हमारे पे लियो जाओ हर महीने। नहीं तो उन्होंने किसानों से इस्तीफा थोड़े मांगा है। अरे इस्तीफा, अरे जब जमीन खोद लेंगे भाई, उनके पास विधानसभा है, हमारे पास जमीन है, हम उनसे इस्तीफा मांग रहे विधानसभा से, वो हमें बिल ला के इस्तीफा दिलवाना चाह रहे जमीन से। भाई हमारे पास खतरा खतौनी तो है प्रमाण पत्र, कल हमारी खतरा खतौनी रहने की नहीं, वो चली जाएगी अडानी और अंबानी पे, तो हम तो वैसे ही इस्तीफा दे देंगे। हमारे पास रहेगा क्या? अच्छा एक चीज बताइए, मतलब मजाक है थोड़ा सा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सरकार आखिर अडानी अंबानी के पीछे भाग क्यों रही है? क्योंकि वोट तो हम लोग को देना है, किसानों को देना है। किसान तो सरकार पलट सकता है ना, उनको डर क्यों नहीं लग रहा किसानों से? एक कहावत है, मुंह खावे ऐंक लजावे। वहाँ मान लिया अडानी का और अंबानी का माल खा रखा मोदी जी ने, और क्या हमारी बात करेगा? भाई माल तो खा रखा उनका और बात करे हमारी। मान लिया उनने तो माल मार रखा, कई 100 करोड़ रुपए चुनाव में लगा रखे। जब शपथ लेने आए थे गुजरात से मोदी जी, तो सरकारी उससे नहीं आए थे जहाज से, अडानी वाले जहाज से आए थे। तो देश को समझ लेना चाहिए कि जो आवे भी अडानी के जहाज से, वो किसानों की बात देश में नहीं कर सकता कभी भी। 5 साल बाद फिर आप ही के पास आएंगे वोट मांगने भाई? अरे जब आओगे जब देखेंगे, इस बार किसान मजदूर सरकार बनेगी, इस बार फूल और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी देश में। इस बार किसान समझ चुका, इस बार अपना झंडा होगा, अपना डंडा होगा, अपनी सरकार होगी साहब। कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएसपी पे सिर्फ राजनीति हो रही है, एमएसपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोग बहका के लोग किसानों को सड़कों पे उतार रहे हैं। देखिए एक बात आप अच्छे तरीके से समझ ले, इसमें कोई मजाक नहीं। इस देश का 80% किसान जब अपनी फसल खून और पसीने से तय करे, उसे अधिकार ये होना चाहिए कि वो भी अपनी फसल का मूल्य तय करे। और सरकार मात्र पूरे भारत में 6% खरीद करती है एमएसपी पे, और उस 6% में 3% खरीद करती है हरियाणा और पंजाब की। सरकार बतावे कि गन्ने का भाव 325 रुपए क्विंटल होने के बाद यदि वो कोल्लू में 150 रुपए क्विंटल जा रहा, तो एमएसपी की औकात क्या है? एमएसपी पे फिर जा कहाँ रहा? गेहूं का मूल्य 1975 रुपए और वो बिक रहा 1400 रुपए, तो एमएसपी है कहाँ? धान का मूल्य 1865 रुपए, अगर वो 900 रुपए बिक रहा तो उसका फिर एमएसपी का भाव क्या है? सरकार बहकाने का काम कर रही, और ये सरकार जब से आई जब से बहकाने का ही काम कर रही। लेकिन अब किसान जागृत हुआ है, और किसान सरकार को या तो बिल वापसी होगी या फिर सरकार वापसी होगी, ये आप बिल्कुल लिख लें। आखिरी सवाल मेरा कि 5-6 पॉइंट ऐसे बताइए इन तीनों बिलों में जो समस्याएं सबसे बड़ी खड़ी होने वाली हैं इन तीनों बिलों के पास होने के बाद, लागू होने के बाद किसानों के लिए। देखिए आप समझे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंधित खेती। अनुबंधित खेती एक ऐसी चीज है कि यदि आज मैं जहाँ जेनेवा है, अमेरिका है, उन देशों में जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही, $68,000 अमेरिका में सब्सिडी है किसान के लिए, हिंदुस्तान में 215 रुपए सब्सिडी है, डॉलर सब्सिडी है। आप समझें कि जहां $68,000 सब्सिडी मिलने के बावजूद भी आज अमेरिका में 4% किसान हैं, तो हिंदुस्तान की हालत क्या होगी? आने वाले चंद दिनों में ही ये एक भी किसान हिंदुस्तान में जीवित नहीं रहेगा। दूसरी सरकार कह रही कि भंडारण क्षमता, अरे उसमें लिख दिया कि भंडारण क्षमता किसान कर सके। सारे मीडिया कर्मियों को पता, बुद्धिजीवी लोगों को पता कि एक भी किसान भंडारण अक्षमता करने का अक्षमता नहीं रखता। भंडारण अक्षमता कौन करेगा? जो उद्योगपति है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास गोदाम है, वो हमसे लेगा 2 रुपए में और फिर कल हमें देगा 100 रुपए में। इसलिए ये कानून किसी भी कीमत पे किसान के लिए, देश के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है।